तो आज हम सीखेंगे कि हम इस नॉर्मल पॉलिनॉमियल को कैसे फैक्टराइज करें। अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं फैक्टराइज करने के, लेकिन क्योंकि ये क्लास 9 के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ इसलिए हम फैक्टर थ्योरम का उपयोग करेंगे। इसके अंदर शुरुआत में हमें ट्रायल एरर मेथड से x की एक ऐसी वैल्यू को पुट करना होता है जिससे पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम पहला ट्राई करेंगे वैल्यू -1 के साथ। हम x की वैल्यू को -1 रखेंगे और -1 का जब हम क्यूब करेंगे प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1 तो हमारी वैल्यू आएगी -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 और ये कट जाएंगे। अब क्योंकि हमारी पॉलिनॉमियल की वैल्यू -1 रखने पर 0 हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 एक फैक्टर है इसका। अब क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे हमें gx जो कि एक फैक्टर होता है उसकी वैल्यू मिल गई। ये हमें ये कहता है कि अगर हम इस वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा फुल डिवीजन होगा। इसके अनुसार अगर हम अब x+1 जिसको हम gx लिख सकते हैं को f(x) से डिवाइड करेंगे तो हमें अपने और फैक्टर्स मिल जाएंगे और x+1 हमारा एक फैक्टर बन चुका है। अब अगला फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें x+1 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इधर देखिए, हमें x+1 को डिवाइज़र पे रखें और x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1 को डिविडेंड पे रख के सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आप ध्यान से देखिए कि जो पहला टर्म है वो x³ है, इसका मतलब हमें x को x³ बनाना पड़ेगा। अगर मैं x को x³ बनाना चाहता हूँ तो ज़रूरी है कि मैं उसको x² से मल्टीप्लाई करूँ। तो जब मैं इसको इधर पे x+1 इंटू x² करूँगा मेरी वैल्यू आएगी x³ प्लस x²। अब इसको जब मैं इधर रखूँगा तो जो भी वैल्यू है वो जो पॉजिटिव में है वो अब नेगेटिव हो जाएगी। तो प्लस ना माइनस बन जाएगा और प्लस माइनस बन जाएगा। अब ये कट जाएगा। पहला जो टर्म हमने यूज़ किया वो है x², तब हम ऊपर x² लिख देंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉली वाला पार्ट जो है ये दोनों नीचे आ जाएंगे -x -1। अब हम x+1 में ऐसी कौन सी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे -x बन जाए, तो हमें -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम x+1 में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -x -1 आएगा। अब मैं यहाँ पे -1 लिखूँगा, यहाँ पे -x -1 आएगा। क्योंकि यहाँ माइनस का है तो इनके साइन प्लस में बदल जाएंगे और ये कट के नीचे वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब x+1 और x² -1 दोनों ही उसके फैक्टर हैं। अब क्योंकि क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 आ सकते हैं, 3 फैक्टर्स आ सकते हैं, तो हम इस वाले पार्ट को और भी फैक्टराइज कर सकते हैं। वैसे हम x+1 को यूँ ही रहने दें और x² को ऐसे ही लिखा, लेकिन -1 को हम -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लगती है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो इसके मदद से हम इसको x+1 और इधर पे x -1 और x+1 लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आई ये हमारी फैक्टराइज वैल्यू है इस पॉलिनॉमियल की। थैंक यू।